रौनक, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा मैं जो आज और कल दो दो दिन से पढ़ा रहा था, लास्ट मैंने पढ़ाया था आपको वो डिफरेंशिएशन के तीन फॉर्मूले बताए थे। आज मैं डिफरेंशिएशन खत्म कर दूंगा, एक दिन इंटीग्रेशन कराऊंगा और आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन की जो मैं कल बात की थी, डिफरेंशिएशन थोड़ा समझ लो, क्योंकि अभी आपको जो नेक्स्ट 12th में जो चैप्टर आएगा, कौन सा, आपको करंट सॉरी अल्टरनेटिंग करंट, उसमें आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी, एक दो नहीं बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। किसकी? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। इसलिए मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बता रहा हूं, ठीक है ना। किसमें? अल्टरनेटिंग करंट नाम का चैप्टर होगा, वहां पर आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इन फॉर्मूलों की, ठीक है ना। चलिए भाई, चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन की जो बात कर ली थी हमने कल, वो पहला तो हमारा हो गया था बेटा। बेटा पहला डिफरेंशिएशन का हमने पढ़ लिया था कि कहीं पर भी डी ओवर डी एक्स, यहां पर जो x शो कर रहा है, जो x आपको दिख रहा है, ये x क्या होता है सर, किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो कौन बताएगा सर? x बताएगा, ठीक है ना। तो d ओवर डी एक्स किसी कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन कितना हो रहा था बेटा? जीरो हो रहा था। कितना हो रहा था? जीरो था, जो कल का फॉर्मूला नंबर 1 था। दूसरा कहीं लिखा था बेटा d ओवर डी एक्स, कहीं पर c y लिखा था। तब हम क्या कर रहे थे, जहां पर c कांस्टेंट है और y क्या है, कोई फंक्शन है, किसमें? x में। y क्या है? कोई फंक्शन है x में। तो यहां हम कर रहे थे c को बाहर निकाल रहे थे, और क्या था हमारे पास? d ओवर डी एक्स y का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। और तीसरा बेटा कहीं हमारे पास जो थर्ड फॉर्मूला में कल बात की थी, वो d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n है। कहीं पर d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर रहे थे? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है पावर को डिक्रीज करना। कल समझाया था मैंने आपको कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है पावर को डिक्रीज करना। तो यहां पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? पावर जितनी है पहले वो आगे ले आइए, एक्स की पावर n-1, ठीक है ना। एक्स की पावर कितनी जाएगी? n-1। तो यहां तक के हमने तीन फॉर्मूले हमने कल पढ़ लिए थे, ठीक है ना। कल हमने यहां तक के तीन फॉर्मूले पढ़ लिए थे। इस पर बेस्ड मैंने आपको एक शॉर्ट और बताया था, कहीं पर भी पावर लिखी है a की पावर 1/2, इसका मतलब होता है अंडर रूट a। ध्यान रखिए, कहीं पर पावर लिखा होगा a की पावर 1/2, इसका मतलब होता है अंडर रूट a। और कहीं पर लिखा होगा बेटा 1/√a, तो इसका मतलब होता है a की पावर -1/2। ये भी मैंने आपको कल समझा दिए थे, ये फॉर्मूले आपको समझा दिए थे। कहीं क्या लिखा हो, कहीं लिखा हो सर a की पावर 1/2, तो उसका मतलब क्या होता है, और a की पावर 1/√a लिखा हो तो क्या होता है a की पावर -1/2। ये आपके कल तीन फॉर्मूले समझा दिए थे, ठीक है ना। इस पर बेस्ड मैं अभी जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ इस पर बेस्ड अभी, तो आप समझ जाओ। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको। कहीं लिखा हो आपका कि डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। देखो मैं टी बना दी मैंने यहां पर। डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। और किसका करना है सर? लिखा हुआ है t² + 5t + 10 का। क्या करना है सर? इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना तो क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? d ओवर डी टी। या किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है सर? मैं पहले बोला हूं नीचे वाला d जिसके साथ में टी लगा है, देखो यहाँ किसके साथ में लगा है? एक्स के साथ में। तो यहाँ डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में होगा सर? विद रिस्पेक्ट टू टी। ध्यान रखना। तो डी ओवर डी एक्स, इसको सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? t² + डी ओवर डी एक्स 5t + डी ओवर डी एक्स 10। समझ में आ गई इतनी छोटी सी कहानी? बिल्कुल, सबको अलग अलग कर दिया, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स मार दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करें? अब लगाएं फॉर्मूला नंबर 3 जो कल समझाया था। पावर सबसे पहले क्या करेगी? आगे आ जाएगी, और एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन है में डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज होती है। तो क्या होगा बेटा? 2t की पावर 2-1 प्लस, अब क्या होगा बेटा? 5 को बाहर ले आओ और नीचे लिखो d ओवर डी टी, ब्रैकेट में t और प्लस 0, कि कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है? डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है, 0 कर दिया हमने। अब बेटा देखो t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, थोड़ा दोबारा से देखना बेटा। 2t समझ में आ गया, 2-1 तो 1 हो गया, प्लस 5। अब t की पावर कितनी है? 1 है। 5t की पावर कितनी है? 1 है। तो इंटू 1 इंटू टी की पावर 1-1। फॉर्मूला क्या कहता है? पावर को पहले बाहर ले आओ। यहाँ पावर कितनी है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 को बाहर ले आए। अब पावर 1-1 कितना होगा? 0। और किसी की पावर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है बेटा? 1 होता है। याद रखना,
यदि कहीं पर पावर लिखी हो मैं लिख देता हूं, a की पावर 0 इक्वल टू मतलब क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा देखना 2t प्लस 5, क्योंकि t की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, जो कल आपको यहां तक मैंने समझा दिया था बहुत अच्छी तरह। डन, यहां तक मैंने आपको समझा दिया, ये आपने सॉल्व कर लिया, समझ लिया। ठीक है, आज के नए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, आज नए फॉर्मूले की बात करेंगे, और आज मैं इस टॉपिक को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। अब आपको जरूरत नहीं होगी, इसके लिए जितना आपको जरूरत है फिजिक्स में उतना आप आराम से सॉल्व कर लोगे। मैथ वाले से जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूं फिलहाल, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल के 3 फॉर्मूले, कुछ कल की हिंट दी थी, और ये आज कल का रिवीजन के लिए क्वेश्चन। ठीक है ना, डन। चलो भाई 1 2 3 डन हो गया आई थिंक। ठीक है ना, डन। बेटा डन लिख तो दिया करो। ठीक है बेटा, ओके ठीक है बेटा। चलो आज उससे आगे बात कर लेते हैं, 4-5 फॉर्मूले आज पढ़ते हैं, और कुछ एक आध दो फॉर्मूले और देख लेंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। डिफरेंशिएशन की कैलकुलेशन खत्म कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भाई डिफरेंशिएशन अपना यहाँ तक हो गए, हम लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। चौथा फॉर्मूला लिखा हो, फॉर्मूला क्या, यदि कहीं ऐसा लिखा हो कि मल्टीप्लाई में हो, क्या हो बेटा, मल्टीप्लाई में हो, यानी कि 2 फंक्शन के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है ना, यानी कि 2 फंक्शन है और उनका मल्टीप्लिकेशन हो, तब हम क्या करेंगे। ठीक है ना, चलिए भाई, तो उसको हम देख लेते हैं। कहीं पर लिखा हो ऐसे कि, एक क्वेश्चन लेता हूं फिर समझाता हूं आपको, क्वेश्चन लेता हूं फिर फॉर्मूला लिखूंगा। क्वेश्चन है आपका कि कहीं लिखा हो 3x², क्या लिखा है मेरे लाल, 3x² + 7, 3x² + 7, और दूसरे में लिखा हो 6x + 3। ये क्या है अपने पास, y इक्वल टू है, क्या है, y इक्वल टू, और आपसे पूछा है dy/dx कितना होगा, dy/dx कितना होगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। y इक्वल टू गिवन है और dy/dx पूछा गया है। कभी भी ऐसा कभी मिल जाए आपको, तो आपको करना क्या होता है, यहां पर देखना बेटा, एक फंक्शन आपको दिख रहा है 3x + 7, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख रहा है 6x + 3, कितना दिख रहा है 6x + 3, सबको दिख रहा है ना। चलो भाई, अब बेटा ऐसा करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो अब मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखता हूं प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बेटा, प्रोडक्ट रूल कहता है कि हमें कभी डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन यानी कि dy/dx किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखना बेटा, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट फंक्शन जैसे का वैसा, और डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, सेकंड। ठीक है ना, प्लस साइन लगाएंगे, प्लस प्लस, फिर क्या करना है, सेकंड फंक्शन, कौन सा फंक्शन, सेकंड फंक्शन, सिंपल वैसा वैसा लिख दिया जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डन। ये इसका तरीका है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। चलो भाई, यानी कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और जो आपस में मल्टीप्लाई में दिख ही रहे हैं आपको। डन, दो कैसे करना है देखना बेटा, क्या इक्वल टू का साइन लगाया, फर्स्ट फंक्शन क्या है 3x² + 7, डिफरेंशिएशन d/dx, सेकंड का 6x + 3, डन बेटा, प्लस प्लस साइन लगाओ, सेकंड फंक्शन 6x + 3, और डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx 3x² + 7। दोबारा देखो बेटा, समझना इस चीज को, क्या कर रहा हूं मैं, दोबारा देखना बेटा, कि ये आपका पूरा फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, और ये पूरा क्या कहलाएगा, सेकंड फंक्शन कहलाएगा। तो देखो फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रख दो, डिफरेंशिएशन किसका करना है, सेकंड का कर देना है। ठीक है ना,
अब फिर क्या करना है सर, सेकंड को सीधा वैसे कैसे रख लो, डिफरेंशिएशन किसका करना है बेटा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब बेटा ये एक लाइन का क्वेश्चन सॉल्व है, एक लाइन में। अब आपको रफ पर इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। देखो मैं रफ पे करके दिखा रहा हूं आपको, किसका, 6x + 3 का डिफरेंशिएशन। देखो भाई d/dx 6x + 3 का डिफरेंशिएशन, थोड़ा देखना मेरे लाल, d/dx 6x + d/dx 3, 6x का 6 बाहर निकाल दो और x का कितना होगा, 1 होगा, पहले हम बात कर चुके हैं। देखो पावर बाहर ले आएंगे तो 1 हो जाएगा। देखो कैसे, d/6 d/dx x + 0, देखना भाई 6 इंटू पावर कितनी है, 1 है, 1 इंटू एक्स की पावर 1 - 1 वो कितनी होती है, 0 होती है। कितना हुआ, 6 + 1। इसका मतलब हमेशा 1 वैल्यू निकलती है, किसी की पावर यदि 0 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 6 + 0, सॉरी 6 + 0, सबको 6 हो गया और ये 0 हमारे पास आ गया, तो आंसर कितना आया, 6 आया। थोड़ा समझना इस चीज को, यानी कितना हुआ, 3x² + 7 इंटू कितना, 6 प्लस। अब दूसरा क्या काम करना है सर, दूसरा बगल वाले का काम कर देते हैं इसी तरह, यानी कि 6x + 3 तो ऐसे लिख दिया हमने, 6x + 3 तो लिख दिया बिल्कुल सेम ऐसा ही। अब क्या करें, रफ पर कहीं पर हम क्या करें, 3x² + 7 का भी डिफरेंशिएशन कर डालें। तो कैसे करेंगे, d/dx 3x² + d/dx 7, 7 में कितना होना है, 0 होना, सबको पता है कांस्टेंट का हमेशा कितना होता है, 0 होता है। 3 को बाहर निकाला, अब देखो कितना, 3 को बाहर निकाल दिया, अब कितना हुआ, x² दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, थर्ड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। n को बाहर निकालो, n कितना है 2, तो भैया 3 × 2 और x की पावर 2 - 1, देखो 2 - 1 फॉर्मूला लग गया, प्लस 0, ये कितना हुआ, 6x आया, कितना आया, 6x, कितना आया मिलाल, 6x आ गया। डन हो गया सॉल्व, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल दो, 6 3 जा 18x² 42 + 36x² + 18x, बात समझ में आ गई ना। अब स्क्वायर को इकट्ठा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 18 + 36 54x² 54x² + 18x + 42, आंसर, खत्म कहानी, डन। कुछ नहीं करना है इसमें, बस कभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए, कभी प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए तो फॉर्मूला क्या लगता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। भैया हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन बेस पर रख दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन रफ पर कर लिया, लिख दिया 6, सेकंड फंक्शन लिख दिया, ठीक है ना। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन रफ पर कर लिया, जो रफ पर कर रखा है, मल्टीप्लाई में लगा दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर निकल आया। ये आपका कौन सा रूल होगा, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल, डन। इसको जल्दी से फोटो खींचो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक आपका दूसरा था डिविडेंड रूल वाला, कि डिवाइड में हो तब क्या करेंगे, फिर आगे डिवाइड रूल पर, जल्दी से फोटो खींचो, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल के आगे, फिर हम डिवाइड रूल पर चलते हैं। डन, डन, ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। मैं प्रोडक्ट रूल दोबारा लिख देता हूं। फर्स्ट, ठीक है ना, ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया, जब आपके दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो। बेटा जब आपके दो फंक्शन डिवाइड में हो तब क्या करते हैं, अब डिवाइड वाला रूल देखते हैं। पहले क्वेश्चन ले लेता हूं डिवाइड के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में y इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मेरे लाल, y इक्वल टू लिखा हुआ है, y इक्वल टू x² + 1 अपॉन x - 2, x² + 1 अपॉन x - 2, ये क्वेश्चन है y इक्वल टू x² + 1 अपॉन x - 2, और इसका आपको करना क्या है,
क्वेश्चन में पूछा है dy ओवर dx कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। अब ये कौन सा रूल है बेटा, डिवाइड रूल है। कौन सा रूल है बेटा, डिवाइड, या फिर इसको क्वोटेंट रूल बोलते हैं, QUOTIENT, QUOTIENT, क्वोटेंट रूल। बेटा क्वोटेंट रूल क्या कहता है समझना, क्वोटेंट रूल बहुत उससे सरल है, कुछ नहीं करना क्वोटेंट रूल में बेटा। एक तो हम जानते हो इसमें होता है, अब देखो ऊपर वाला दिख रहा है फंक्शन, एक नीचे वाला फंक्शन दिख रहा है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं बेटा न्यूमिनेटर और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर। मैं लिख देता हूं, ये आपका क्या है, ये आपका है न्यूमिनेटर और ये आपका है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये आपका कहलाता है क्या, डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है ना। न्यूमिनेटर कहलाता है और डिनोमिनेटर कहलाता है, डन, DEN लगा देता हूं, डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है ना। और ऊपर वाला क्या कहलाता है, न्यूमिनेटर, ठीक है ना। तो इसके लिए जब भी कभी क्वोटेंट रूल की बात करें, यानी कि कभी डिवाइड की बात करें, तो रूल बनता है डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, न्यूमिनेटर, माइनस बेटा न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, दोबारा समझना, ये हमारा न्यूमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। पहले हम क्या रख देंगे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर रख देंगे। क्या रख देंगे, डिनोमिनेटर वर्ड टू वर्ड रख देंगे। वैसे ही देखो कुछ हम सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है सर, डिनोमिनेटर रख देना है, दिसंबर नहीं डिनोमिनेटर, क्या रख देना बेटा, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा रख देना है, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर क्या हमारे पास, सॉल्व करते हैं, देखो बेटा कैसे, x माइनस 2 डिनोमिनेटर है, रख दिया, डन। फिर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, यानी कि क्या करना है, d ओवर dx किसका बेटा, x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, डन। फिर लगा देना है माइनस का साइन लगा दिया। अब क्या रख देना है सर, न्यूमिनेटर रख दो। जैसे हम न्यूमिनेटर रखेंगे, कितना हमारे पास न्यूमिनेटर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर का, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर का, ठीक है ना। किसका बेटा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर कितना हमारे पास, x माइनस 2 अपॉन किसका होल स्क्वायर, सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से पहले मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये काम क्या करना है, रफ पर करना है। आपको क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। देखो जो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करो रफ पर, ठीक है ना। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन रफ पर करना है, करो भाई। कैसे करेंगे, देखो बेटा इसको हम करते हैं डी ओवर डी एक्स, कितना हुआ सर, देखो बेटा सिंपल सा रूल नंबर 3 लगेगा इसमें, सिंपल सा रूल नंबर 3 लगेगा, और एक कौन सा लगेगा, रूल नंबर 1 पड़ेगा। तो 2x प्लस 0, समझना, जल्दबाजी में हम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको डिटेल में समझाना, बहुत चीजें समझ जा चुके हैं। सबसे पहले पावर को बाहर ले आए, सर पावर बाहर आ गई 2, एक्स रखेंगे और पावर कितनी कर देंगे, 2 माइनस 1 कितनी होती है 1, तो सर 2x आ गया। और कांस्टेंट का कितना होता है 0, कितना आया अकेला, सर 2x आया। देखो भाई, यानी कि क्या वैल्यू निकल के आ रही है, x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में 2x, डन, माइनस साइन लगाया। फिर क्या लिखना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो सेम टू सेम लिखा ना, x माइनस 2 लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन 2x आ गया, माइनस साइन लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, x माइनस 2 का। फिर डिफरेंशिएशन करो, कौन कर, किसने कर लिया हुआ है x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, देखो भाई d ओवर dx, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, देखो बेटा x की पावर कितनी है सर 1 है, 1 को आगे ले आए। अब क्या करना है सर, x लिखना है, और x स्क्वायर कितनी करनी है, 1 माइनस 1 माइनस 0, 2 क्या है कांस्टेंट, बेटा x की पावर 0 यानी कि 1 माइनस 1 कितना होगा 0, और वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा मेरे लाल, 1 हो जाएगा, और माइनस 0 तो कुछ होता ही नहीं, यानी कि कितनी वैल्यू आई 1 आ गई, अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब सिंपल मैथमेटिकल आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर निकाल देना है। देखो भाई कैसे, यही इसका आंसर है 2x, इसका इससे पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका इससे करिए, कितना हुआ 2x माइनस
4x, 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। डन बेटा। देखो कितना हुआ, 2x में से x स्क्वायर माइनस करो, कितना बचा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना, कितना होगा आपका आंसर, आंसर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। कौन सा, कोटेंट रूल में। कोटेंट रूल दोबारा समझना बेटा। कोटेंट रूल कहता है कि यदि दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में है तो आपको पहले डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बस ये लिखा हुआ रूल, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बेटा इस काम को रफ कर किया, 2x निकाला, इस काम को डिफरेंशिएशन x माइनस 2 का रफ पर किया, 1 निकाला, वैल्यू पुट करी, सिंपल मैथ कैलकुलेशन की, इसका से मल्टीप्लाई, और फिर इसको माइनस लगा के देखो, माइनस लगा तो माइनस का x स्क्वायर हो गया और माइनस का 1 हो गया। इसको सॉल्व किया, अपना आंसर जो आया वही किसका है, डिफरेंशिएशन किसका, उस क्वेश्चन का। डन। आपने इतना भी सीख लिया कि इस तरह की कंडीशन आए तो ऐसा आपको कर देना है। ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट जो आपका है वो है रूल, चेन रूल। इसका कोई रूल नहीं है, इसका केवल डायरेक्ट आपके क्वेश्चन है और उसके कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसका हम क्या करते हैं, चेन रूल लिखते हैं। ठीक है ना, चलो भाई मैं इसको रफ करता हूं, जब उसकी स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर हम इसको आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे लेते हैं। वेरी गुड, डन हो गया। चलो भाई इसको भी हम हटाते हैं, और नेक्स्ट रूल जो कि लास्ट रूल है, आपको जरूरत पड़ रही है, जो आप मैथ वालों की को ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे हम फिजिक्स में इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आसानी से इतना काम हो जाता है। और लास्ट रूल है आपका चेन रूल। चेन रूल कब काम आएगा वो बता देता हूं मैं आपको। पहले चेन रूल का क्वेश्चन ले लेता हूं। लास्ट रूल है चेन रूल। ठीक है ना, कौन सा रूल बेटा, चेन रूल, CHAIN, चेन रूल। और चेन रूल कहता क्या है वो भी समझना। इसका भी आपको जरूरत पड़ेगी, 12th में भी जरूरत पड़ेगी और 11th में भी जरूरत पड़ेगी, पड़ी होगी और पड़ेगी। ठीक है ना, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट चेन रूल पर। चेन रूल, बेटा चेन रूल क्या है वो समझो, उसके पहले क्वेश्चन ले लेता हूं चेन रूल का। न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन क्या है चेन रूल का समझना। लिखा होगा कि आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, जे आपके पास लिखा है y इक्वल टू, लिखा हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, लिखा हुआ है -1 या -7 कर देता हूं। ठीक है ना, -7, 4x स्क्वायर -7, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। बेटा अकेला यदि 4x स्क्वायर -7 गिवन होता तो आप इस थर्ड वाले रूल से सॉल्व कर लेते, पावर को आगे ले आते, इसको लिख देते और जीरो कांस्टेंट का जीरो कर देते। अब पूरे के पावर लिखा हुआ 1/2, कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसको हम करते हैं हमेशा चेन रूल की हेल्प से। ठीक है ना, चेन रूल क्या कहता है पहले समझना। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है कि भैया पहले इसका बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा, मैं इसको भी इंपोर्टेंट लगाता हूं। एक इंपोर्टेंट जे आपको मैक्सिमम यूज पड़ रही है, पड़ेगी। एक इंपोर्टेंट मैंने कल समझाया था, इसकी मैक्सिमम यूज पड़ेगी। ठीक है ना, और एक इंपोर्टेंट जे बताया था मैंने, इसकी मैक्सिमम यूज पड़ेगी। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो तीन बताए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेंगे। चेन रूल भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, जो आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा। जो तीन मैंने बताए इनकी मैक्सिमम जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है ना, चलिए भाई चेन रूल क्या कहता है बेटा, चेन रूल कहता है आपका कि क्वेश्चन में सबसे पहले आपको उस जो क्वेश्चन है उसको सिंपल मान के, यानी कि इस तरह मान के, टी मान के सॉल्व करना है। यानी कि क्या करना है कि हमने कह दिया कि ये पूरा का पूरा हमारे पास एक फंक्शन है, टी नाम का एक फंक्शन है। ठीक है ना, टी नाम का एक फंक्शन है। चेन रूल कहता है कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, वो कैसा है, टी नाम का फंक्शन है। और एक बार हम यदि इसको डिफरेंशिएट कर दें, टी को डिफरेंशिएट कर दें, तो फिर हम दोबारा से जो टी माना था उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो चेन रूल की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टफ है समझना, कैसे करना है देखना बेटा। कि चेन रूल कहती है कि कैसे d/dx ऑफ y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मैं क्वेश्चन मार्क क्या लगाता हूं,
डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखना भाई, समझना मेरे लाल, क्या हम इस क्वेश्चन को y इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 4x² माइनस 7 की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? सर देखो कल समझाया था मैंने आपको, कहीं पर अंडर रूट लिखा है तो उसका क्या लिखा होता है? पावर 1/2। तो हम इस पूरे को हम इस तरह लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। अब क्या करना है बेटा, अब समझना, कुछ बड़ी बात नहीं, बस समझना, दिमाग लगाना, रूल 1 सेकंड का बचा हुआ है बस। अब क्या करना है सर, सबसे पहले आपने इस तरह लिख दिया। अब इसको, इस पूरे को मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, इस पूरे को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे लाल? x मान लेते हैं। इस पूरे को हम क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं इस पूरे फंक्शन को। तो क्या बनता जे, रफ पर समझो क्या बनता बेटा? सर ये बन जाता हमारा x की पावर 1/2, यही तो बनता सर। यदि आप इस पूरे को x मान रहे हो तो क्या बन जाएगा? x की पावर 1/2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो x की पावर क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा, 100% 1/2 बन जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो अब क्या करना है, कभी जिस चीज को आप x मानो उसको रफ पर करके डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा समझना, जिस चीज को आप x मानोगे उसको रफ पर डिफरेंशिएट करके इस वाले फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। देखना कैसे, समझना मेरे लाल। सबसे पहले आपने इसको x मान लिया, तो इसका डिफरेंस, यदि इसको x मान लिया तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ बेटा? d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 कितना होगा मेरे लाल? 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, और कितना आना चाहिए था? 1/2 x की पावर माइनस 1/2, यही तो आएगा रूल नंबर 3 से। देखो यहाँ पर x की पावर 1/2 लिखा है तो पावर आगे आ गई, x की पावर 1/2 माइनस 1, देखो दिख रहा है ना, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 दिख गया ना, 1/2 माइनस 1, और वैल्यू कितनी आई? 1/2 x पावर 1/2। और x माना क्या था सर? आपने पूरा x माना था। क्या माना था? ये पूरा x माना था, बिल्कुल बोलो हाँ सर माना था, ठीक है ना? देखो मैं रख रहा हूं, तो आंखें खोल के देखना, इक्वल टू साइन लगाया, 1/2 रखा, x क्या माना था सर? ये पूरा माना था, 4x² माइनस 7 की पावर कितनी? 1/2। समझ में आई बात की नहीं आई? दोबारा देखो, 1/2 पे 1/2 रखा, x के पूरा रख दिया, 4x² माइनस 7, देखो पूरा रखा था कि रखा, माइनस पावर कितनी थी? माइनस 1/2, सर माइनस 1/2 लगा दिया। इतना काम डन, समझ में आ गया अच्छी तरह? दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम क्या करना है बेटा, इसके बगल में जो मैंने आपसे कहा d ओवर डी एक्स, किसका करना है? इसी का कर देना है। किसका? जिसको अपने x माना था, 4x² माइनस 7। डन। क्या करना था? d ओवर डी एक्स 4x² माइनस 7, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। दोबारा समझना, पहले जो वैल्यू गिवन है उसको x मान लो और उसका रफ पर डिफरेंशिएट कर दो, और x की वैल्यू, देखो यहाँ पर x की वैल्यू दोबारा से पुट करो, देखो 1/2 4x² माइनस 7 की पावर माइनस 1/2, क्योंकि x वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है ना? फिर जिसको x मानो उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ गया, खत्म। यानी कि 1/2 अंडर रूट 4x² माइनस 7, डन। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? चाहो तो रफ पे करो, चाहे तो फेयर पे करो, जो मर्जी हो आपकी। मैं रफ पर करके दिखा देता हूं, आसानी से हो जाएगा। d ओवर डी एक्स 4x² माइनस 7, समझना 4 को बाहर निकालो इस रूल से, सर c को बाहर निकाल दिया, x² कितना होगा सर? x² का पावर बाहर आती है, रूल क्या कहता है? पावर बाहर आती है, पावर बाहर आई। अब पावर कितनी आएगी? x की पावर 2 माइनस 1, तो 2 पावर 2 बाहर आ गई, x की पावर 2 माइनस 1 और माइनस 0। 0 क्यों सर? कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, ये लिखा हुआ कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। डन। देखो अब कितना हुआ, यानी कितना हुआ? 8x आ गया, खत्म कहानी। 4 2 या 8 और 2 माइनस 1 कितना हो गया? 8x, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 8x। आंसर थोड़ा देखना मेरे लाल, 2 4 जा 8, यानी आंसर कितना हुआ? 4x अपॉन अंडर रूट 4x² माइनस 7 आपका आंसर हो गया चेन रूल का। डन। चेन रूल का मैं डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं कि चेन रूल लिखूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना? और ये आपका आंसर हो गया। दोबारा समझना, चेन रूल दोबारा समझो, फिर छुट्टी करेंगे, कुछ फॉर्मुले बता के फिर छुट्टी कर देंगे, फॉर्मुले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है मेरे लाल? दोबारा समझो, चेन रूल लिखा हो y इक्वल टू अंडर रूट में जे वाला, यदि अंडर रूट नहीं होता तो हम सिंपल रूल लगाते, जे वाला सॉल्व कर चुके होते, कई बार कर चुके क्वेश्चन।
अंडर रूट वाला है तो हमें पावर 1/2 लिखते हैं इससे कि अंडर रूट ए इक्वल टू पावर 1/2 होता है, हमने पावर 1/2 कर दिया। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इस एक्स की पावर कितनी दिख रही है, 1/2। देखो जो मैंने लिख दिया एक्स की पावर 1/2। चेन रूल कहता है पहले इसको पहले डिफरेंशिएट कर डालो, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। एक्स की पावर 1/2 कितना होगा, 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। किस रूल से, सर ये रूल था, ठीक है ना। पावर पहले बाहर निकाल दी, एक्स लगाया, 1/2 माइनस 1, देखो 1/2 माइनस 1 कर दिया। 1/2 में से माइनस 1 किया तो कितना बचा, -1/2 बचा। हमने पूरा लिख दिया एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद, वो ग्रीन लगाया इसलिए कि एक्स की वैल्यू आपने पुट करी, एक्स की वैल्यू पुट करी, पावर 1/2 आ गया, डन। फिर चेन रूल, क्योंकि हमने इसको माना था, है नहीं, हमने क्या किया था बेटा, माना था, है नहीं है, ध्यान रखना। तो जो माना तो फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा d/dx x² - 7, पूरे को जो रख दिया उठाकर, जिसको तुमने एक्स माना था उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसको डिफरेंशिएट किए, 4 को बाहर निकाला, x की पावर 2 है, 2 बाहर निकाल दी, x की पावर 2 माइनस 1 और कांस्टेंट का 0, 8x आ गया। ये देखो 8x लिख दिया हमने मल्टीप्लाई, 2 से 8 काट दिया और ये आपका चेन रूल सॉल्व हो गया। बेटा 3 रूल इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, एक 1, 2 और 3। इसकी स्क्रीनशॉट लो, आपको चेन रूल समझना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको किसी को पढ़ाना नहीं है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन को लेके आ गया। यदि चेन रूल लिखूंगा तो आपको वो टफ लगेगा, ठीक है ना। कहो तो मैं चेन रूल लिख दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको टफ लगेगा। डन, डन लिखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, डन लिखो इसका। इसे हम बोलते हैं चेन रूल का क्वेश्चन, ठीक है ना। चेन रूल में क्या कंडीशन है सर, अंडर रूट लगा होगा या फिर पावर लगी होगी 1/5, 1/6 या फिर होल पावर 8, इस तरह से लगी होगी, उसे हम बोलते हैं चेन रूल, ठीक है ना। यानी इस पूरे फंक्शन के ऊपर कोई ना कोई पावर लगी होगी, ठीक है ना। 2, 3, 4, 1/2, 1/5 इस तरह की पावर लगी होगी, डन। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले ली, हो गया, डन, वाह वेरी गुड बेटा। चलो तो इसको हम रफ करते हैं और कुछ रूल और लिखते हैं। चेन रूल आपको समझ में आ गया, कुछ रूल और लिखते हैं जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे कि कहीं पर भी log x आ जाए, वैसे log की यूज कहां पड़ेगी, अब तो log की यूज नहीं पड़ रही, फिर भी कभी कभी आपको केमिस्ट्री में यूज पड़ेगी log की, फिजिक्स से log रिमूव हो चुका है, ठीक है ना बेटा। फिर भी मैं समझा देता हूं, कहीं पर भी log x आ गया तो उसका कितना डिफरेंशिएशन होता है वो आप लिखिए। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिख देता हूँ ABCD डाल के। नंबर ए फॉर्मूला, कहीं लिखा हो d/dx log x, log x। बेटा ध्यान रखना, लॉग दो तरह के होते हैं, आपको केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक तो पढ़ा हुआ लॉग और एक पढ़ा हुआ आपने ln। कहीं पर भी ln लिखा है तो उसका मतलब होता है log बेस e, ठीक है ना। और कहीं पर log लिखा है उसका मतलब क्या होता है, log बेस 10, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। बेस, यहाँ पर बेस क्या है, e है, तो log बेस e यदि कहीं पर है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो कितना होता है, 1/x होता है, बस सीधा आंसर। कहीं पर लिखा हो log 5 तो कितना होगा, 1/5, ठीक है ना, सिंपल सा आंसर, ठीक है ना। बी क्वेश्चन, बी देखो बेटा, कहीं पर लिखा हो डिफरेंशिएशन करने के लिए d/dx log कहीं पर लिखा हो डिफरेंशिएशन d/dx log a बेस x। बेटा log x बेस a, ये मतलब वहां पर e नहीं है बेस, ये मतलब कुछ भी बेस है, अननोन है, ठीक है ना। हो सकता है 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो बेस, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या आंसर होगा बेटा, उस कंडीशन में आंसर होगा 1, आंसर होगा 1/x log e log a, ठीक है ना। क्या होगा बेटा, 1/x log a, और log a इसका बेस क्या हो जाएगा बेटा, e हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। दो फॉर्मूले log के हो गए। अब आते हैं आपके टिग्नोमेट्री, आपकी फेवरेट टिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले। टिग्नोमेट्री फॉर्मूले क्या फॉर्मूले हैं बेटा, टिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं बेटा, जैसे साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। कहीं लिखा हो d/dx साइन एक्स तो इसका क्या हुआ, सीधा सीधा कॉस एक्स। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स का क्या होता है, हमेशा कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। कॉस एक्स का कितना होगा, माइनस साइन एक्स। तो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं d/dx कॉस एक्स, कॉस एक्स कितना होगा, माइनस साइन एक्स। ये भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। माइनस साइन एक्स की जरूरत पड़ेगी, दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको। ई नेक्स्ट लिख रहा हूं बेटा, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या आता है, टेन। टेन एक्स का होता है माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। 10x d/dx 10x, और 10x का होता है बेटा आपका
सेक स्क्वायर एक्स प्लस का, ठीक है ना, कितना मेरे लाल, सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट बेटा साइन कॉस टेन हो गया, कॉट आता है, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स, ठीक है ना। कॉट एक्स का होगा बेटा, कॉट एक्स का आपका होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कितना बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जो तो नहीं पड़ेगी, केवल जो बता रहा हूँ उसकी जरूरत पड़ेगी, जो इंपोर्टेंट लिख दिया बस उन्हें जरूरत पड़ेगी, बाकी आपको तो नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना, मैथ वाले इससे अधिक जानते होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सेक एक्स और कोसेक एक्स और रह गए, दो फॉर्मूले और रह गए, खत्म फिर तो, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्या बेटा, डी ओवर डी एक्स कितना, सेक एक्स, ठीक है ना। ये आपका सेक एक्स लिखा हुआ है, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स का, और इसका होगा बेटा सेक एक्स टेन एक्स, 10x। और लास्ट है आपका, जो लास्ट है डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, ठीक है ना। लास्ट है आपका डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, मल्टीप्लाई में दोनों, ठीक है ना। और लास्ट बेटा कहीं पर लिखा हो डी ओवर डी एक्स एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, तो इसका हमेशा होता है ई की पावर एक्स, कोई चेंज नहीं होता। सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं, जिस पे इंपोर्टेंट मारा है बस वही याद करने हैं, बाकी आप नोट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम क्या खत्म कर रहे हैं, आपका डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन बिल्कुल पूरी तरह खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। आपको बस इतना ही याद रखना है, इंपोर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन आपका हो गया, 2 दिन में आपका मैंने डिफरेंशिएशन खत्म करा दिया है, ठीक है ना। अधिक होगा तो आप मुझसे और भी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। डन मेरे लाल, आज के लिए बस इतना ही करना था, डिफरेंशिएशन खत्म। कल और परसों 2 दिन में हम आपको इंटीग्रेशन खत्म कर देंगे, आपका सदर खत्म हो जाएगा, सर हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, डिफरेंशिएशन नहीं आता। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म आज, कल इंटीग्रेशन खत्म। डन, तो फिर मिलते हैं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बेटा, एक साइड हो जाता हूं मैं।